फ्रेंड्स, यदि आप मार्केट क्रैश होने के बाद लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या यह लमसम करने का आपके लिए एक अच्छा मौका है और क्या आपको सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। साथ ही 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स देखेंगे जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और ये पहली गिरावट आई है 5 अगस्त को आई है और मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया है और अभी 8 अगस्त तक भी मार्केट अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया, अभी लॉस पर ही चल रहा है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीक 9 अगस्त तक मार्केट अभी और गिर सकता है। ऐसा एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, जो इंटरनल अभी इंसाइट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी माना जा रहा है। तो इसलिए अभी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 9 अगस्त तक काफ़ी ध्यान देना है और आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन कंडीशन में चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सेंसेक्स है पिछले एक वीक में 2100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जा चुका है। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है वो भी 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जा चुका है। निफ्टी 100 जो 100 कंपनी का यहाँ पर वो इंडेक्स है वो भी 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जा चुका है। इसके बाद जो निफ्टी मिड कैप कंपनी का इंडेक्स है वो भी पिछले एक वीक से 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि सारे जो इंडेक्स हैं वो काफ़ी नीचे जा चुके हैं, तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। तो इस टाइम आपको काफ़ी ध्यान देकर अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये लमसम करने का अच्छा मौका है। तो जब भी मार्केट डाउन होता है तो यहाँ पर लमसम करने का अच्छा मौका होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स की एवेन्यू कम हो जाती है, मतलब म्यूचुअल फंड्स की यूनिट सस्ती हो जाती है, जिससे हमको ज़्यादा यूनिट एलोकेट हो पाती है कम पैसों में। इसलिए हमें जब भी मार्केट डाउन हो उस टाइम में हमको लमसम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप अगर लमसम करते हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी और आपको ज़्यादा बेनिफिट फ्यूचर में हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मार्केट तो क्रैश हुआ है, तो आपने जो जितना टारगेट बना रखा है लमसम करने का, क्या आपको उतना सारा पैसा एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त को पहली बार मार्केट डाउन हुआ था और अभी 7 अगस्त तक भी मार्केट रिकवर नहीं कर पाया, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 9 अगस्त तक आपको वेट करना है, मार्केट अभी और डाउन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट डाउन जब होता है तो आपको सारा पैसा एक ही बार में नहीं लगा देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने रिस्क को मैनेज करते हुए टारगेट बनाकर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 अगस्त को मार्केट डाउन हुआ, तो इस दिन आप कुछ अमाउंट अपना लमसम कर सकते हैं। और आपको अभी नेक्स्ट डे देखना है कि 6 अगस्त को यदि मार्केट और डाउन होता है तो फिर से कुछ आपको अमाउंट लमसम कर देना है। इस प्रकार जब भी मार्केट डाउन होता है, हर मार्केट डिप पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपना टारगेट सेट करके अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। इसलिए कभी भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी मार्केट डाउन हो तो एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करके आप मार्केट की कंडीशन को देखें, इसके बाद ही आप हर मार्केट की डिप पर, डाउन पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सारा पैसा आपको एक ही म्यूचुअल फंड में कभी लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करके अपना टारगेट बनाकर तभी आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप जब अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम का आपको रिटर्न का बेनिफिट ले पाते हैं, क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं, वो अलग अलग परफॉर्मेंस देती हैं। अगर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क भी मैनेज होता है और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी आप सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में टारगेट सेट करके इन्वेस्टमेंट करें। तो आइए देखते 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मार्केट क्रैश के बाद। तो सबसे पहले आपको कितना लमसम अमाउंट करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी मार्केट डाउन की कंडीशन में एक ही बार में सारा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप एक बार में 50% यानी 50,000 का ही लमसम इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ ही देखें कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। यदि मार्केट डाउन होता है तो फिर से कुछ अमाउंट आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार मार्केट की हर एक डिप पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की और अच्छे रिटर्न भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं जिन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपको सजेशन नहीं दी जा रही। आप अपने अकॉर्डिंग
बढ़ेंगे या अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 10 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 25% तक का एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये भी मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 11 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 22.51% के हिसाब से एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड पर आप 15,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही इन म्यूचुअल फंड स्कीम के हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से 25.46% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कैनरा रोबोको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर इस फंड पर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 5 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 30% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं इसका रिटर्न देखते हैं तो पिछले 11 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 19% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एक बार इन म्यूचुअल फंड स्कीम में 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद आपको देखना है कि मार्केट अगर नेक्स्ट डे और डाउन होता है तो फिर से आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने टारगेट को सेट करते हुए। अब आइए देखते हैं आप जब इन म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट की, वहाँ पर आपने 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर आपको जो एनुअल रिटर्न मिला 25% के हिसाब से मिला। HDFC मिड कैप में भी आपने 10,000 का लमसम किया, यहाँ पर आपको 22% के हिसाब से रिटर्न मिला। इसके बाद आपने एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया, यहाँ पर आपने 15,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर आपको 25% के हिसाब से रिटर्न मिला। इसके बाद नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने सेलेक्ट की कैनरा रोबोको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, यहाँ पर आपने 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और यहाँ पर आपको 30% के हिसाब से एनुअल रिटर्न मिला। नेक्स्ट स्कीम आपने जो सेलेक्ट की वो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, यहाँ पर आपने 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और यहाँ पर आपको 19% के हिसाब से रिटर्न मिला। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50,000 रुपये का हो गया। अब ये अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आइए इन म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग एवरेज रिटर्न निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज रिटर्न निकल के आता है 24%। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको जो एवरेज रिटर्न देने वाली 24% के हिसाब से देने वाली है। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में आपका 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा आपको यह रिटर्न दे सकता है। अब आइए इस इन्वेस्टमेंट का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिला 24% के हिसाब से मिला, वहीं आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 50,000 रुपये का। अब आपको तो एवरेज रिटर्न 24% के हिसाब से मिला, लेकिन मैं मान लेता हूँ आपको 20% का ही रिटर्न मिला। इसके बेसिस पे आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। 10 साल में हम लोग देखते हैं कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल में 50,000 का है और आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 3 लाख रुपये से भी ज़्यादा का निकल के आता है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपका तो टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का ही रहेगा, क्योंकि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं लमसम कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आपका 7 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर 15 साल में निकल के आता है। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का ही होने वाला है। और एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं लमसम कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर 19 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न निकल के सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो यहाँ पर आपका अच्छा रिटर्न एक मिल बन जाता है। इसके साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए और समय देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का ही होने वाला, क्योंकि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया है। वहीं एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं लमसम कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आप दे रहे हैं 47 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यह आपका बन सकता है। अगर आपके पास 5 साल और है और आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और टाइम दे सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं
तो आपका जो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होगा वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही आपको म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म पे ही मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 15 से 20 साल या 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।